गेहूं की बालियों की मोटाई और लंबाई बढ़ाने का अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। यह उपाय तभी काम करेगा जब आपकी बालियां बाहर ना निकली हों। बालियां बाहर आने के बाद यह उपाय काम नहीं करेगा। तो ऐसे किसान साथी वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं। जो किसान साथी की बालियां निकल आई हैं, ऐसे किसान साथी पूरी वीडियो देखिएगा जिनकी अभी बालियां नहीं निकली है। हालांकि ऐसी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए जो भविष्य में भी काम आने वाला है। तो बाली निकलने से पहले आपको हम यहाँ पे बहुत ही एक दमदार स्प्रे बताने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलने वाला है। ये स्प्रे आप लगभग 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन के आसपास आप इस्तेमाल करेंगे, 75 दिन तक, मतलब बाली निकलने से पहले तक, गबोट अवस्था तक, तो अच्छा काम करेगा। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, इसमें हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। इसके इस्तेमाल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा, जिससे पौधे की बालियों की साइज अच्छी आएगी, बाद में मोटाई वगैरह अच्छी आएगी। तो 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। पहली चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है, अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, पौधे में बेहतर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा। इसकी लगभग 1 किलो मात्रा आपको लेनी है। तो पहली चीज़ होगी मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से लौह तत्व की पूर्ति होती है। इसकी कमी से भी आपको आपके पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से नहीं होता है। फेरस सल्फेट से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है, पौधे में हरियाली आती है, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, पौधे में एंजाइम का निर्माण होता है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छा काम करती हैं। फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, यानी आधा किलो फेरस सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। ये जो मात्रा है ये पर एकड़ के हिसाब से है, यानी 1 एकड़ खेत के लिए हमने ये मात्रा बताई हुई है। तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया आधा किलो। तीसरा चीज़ आपको लेना है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट दो तरह से आती हैं, एक आती है जिंक सल्फेट 33% वाली, एक आती है जिंक सल्फेट 21% वाली। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिलेटेड जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो भी आपको मिले। अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाली लेते हैं, आपको लेना है 700 ग्राम मात्रा। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हैं 21% वाली, इसकी आपको मात्रा लेनी है लगभग 1 किलो। अगर आप 12% वाली जो चिलेटेड वाली जिंक आती है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा लेनी है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। जब फसल में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा तो पौधे की बालियों का विकास, अभी जब गबोट अवस्था के आसपास इसका इस्तेमाल करेंगे, उस समय होता क्या है, पौधे में बाली का विकास होता है। तो उस समय डालने से बाली के विकास में तेज़ी आएगी, अच्छे से भोजन का निर्माण ये करवाता है। ये भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। तो तीसरा चीज़ आपको लेना है जिंक। कोई भी जिंक आप ले सकते हैं, किसी एक ही जिंक का इस्तेमाल करना है। तो तीसरी हमारी होगी जिंक। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट भी यही काम करता है, पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हेल्प करता है, पौधे में भोजन बनाने में मदद करता है, हरियाली लाने में हेल्प करता है। कई बार इनकी कमी से भी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। शुरुआत में कमी हो जाती है तो कल्ले वगैरह भी कम आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। तो मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। चौथी चीज़ होगी मैग्नीज सल्फेट। पांचवी चीज़ आपको लेना है यूरिया 1 या 2 किलो। यूरिया के इस्तेमाल से कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। तो ये 5 चीज़ें हमने बताई, मैं फिर से आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, या 21% वाला 1 किलो, या जो आता है जिंक सल्फेट 12% वाला 100 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम, यूरिया 1 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें लेनी है। इसका आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है पत्ती के ऊपर। इसका छिड़काव अपनी फसल में 50, 55, 65, 70, मतलब बाली निकलने से पहले तक आपको गबोट अवस्था तक करनी है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास में काफ़ी तेज़ी आएगी। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा, पौधे में अच्छे से हरियाली आएगी। पौधा जब भोजन सही से बनाएगा तो बाली का विकास स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा, बाली की साइज अच्छी आएगी, दाने की संख्या अच्छी आएगी, बाद में दाने में मोटाई वगैरह अच्छे से आप ले पाएंगे। तो ये 5 चीज़ें बाली निकलने से पहले डालना है। इसके साथ साथ जब आप इसका इस्तेमाल करें तो लगभग 1 सप्ताह
आपको इसके बाद में गबोट अवस्था के आसपास ही, जैसे मान लीजिए गबोट अवस्था का निश्चित समय तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सभी वैरायटियों का जो पकने का अवधि होता है आगे पीछे होता है। तो आप मोटी मोटा 70 से 80 दिन मान सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 65 दिन पे यह NPK डाल, मतलब यह चीज़ें डाल दी, तो 1 सप्ताह के बाद आपको एक NPK बाली आने से पहले ही डालना है। वो NPK है 05234, साथ में बोरोन का इस्तेमाल करिएगा। 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। इसके इस्तेमाल से पौधे में बालियों तक भोजन सही से पहुंचता है, जो 05234 होता है इससे, और बोरोन से परागण वगैरह अच्छे से होता है, और NPK से आपके पौधे में बाली का विकास और अच्छे से होगा। तो इसका भी इस्तेमाल आप करिएगा, बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान देना है, मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, NPK 05234 1 से 1.5 किलो गबोट अवस्था में ही डालना है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।